स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में फिजिक्स के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हम अपने वेबसाइट पे सामाजिक विज्ञान के 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर का नोट्स अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग नोट्स और पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। तो जो ध्वनि होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं, तो इसे भी साथ में यहाँ पे याद रखना है। इस क्लास में हम आपको फिजिक्स के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मात्र 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इस 40 क्वेश्चन को आपको 100% सॉल्व करके जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और ए मीटर के द्वारा हम किसको मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभिसारी लेंस है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे ही ऐसे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकती है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक क्षण चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो ये किस दिशा में रुकेगी, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, इसे आपको याद रखना है। एक होता है एन ध्रुव और दूसरा होता है एस ध्रुव, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्नेल का नियम क्या होता है, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और न्यूटन के कितने नियम होते हैं, तो न्यूटन के 3 नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है, तो जो डायनेमो होता है ये डीसी डायनेमो होता है और एसी डायनेमो, दोनों डायनेमो होता है। तो डायनेमो से हमें दोनों धाराएं प्राप्त होती है, एसी और डीसी दोनों, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी धारा सबसे खतरनाक होती है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी जो एसी करंट होता है ये सबसे खतरनाक धारा होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और दिष्ट धारा का मान नहीं बदलता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो हमारा आकाश होता है ये नीला दिखाई देता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर से यानी भीतर से किस ध्रुव से निकलती हैं। तो अगर भीतर से पूछेगा तो ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और यहाँ पे अगर बाहर से पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे कागज से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो ये विद्युत रोधी पदार्थ होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो चांदी होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अर्थ तार का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए अर्थ तार का रंग हरा होता है। और यहाँ पे देखिए गर्म तार का रंग कैसा होता है, तो गर्म तार का रंग लाल होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है। तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस होता है ये गंधहीन गैस होता है, इसमें गंध नहीं पाया जाता है। तो इसमें गंध के लिए हम क्या मिलाते हैं, तो मिथाइल मार्केप्टॉन मिलाते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हम सीएनजी का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि किसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। तो एलपीजी का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो एलपीजी गैस होता है ये अच्छा ईंधन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि लेंस, यहाँ पे देखिए लेंस होगा, लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र से जब प्रकाश गुजरती है तो बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का विस्तृत नाम क्या है। यहाँ पे आपको एलपीजी का पूरा नाम बताना है। तो एलपीजी का इंग्लिश में नाम क्या होता है, तो लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और हिंदी में क्या होता है, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो इंग्लिश में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और हिंदी में भी क्या होता है, तो कंप्रेस्ड, यहाँ पर देखिए हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे आपको याद रखना है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो बिजली की घंटी होता है ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। और जो विद्युत हीटर होता है और जो विद्युत बल्ब होता है ये भी ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन किससे होता है, तो जीवाश्म ईंधनों से होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है कोयला, दूसरा होता है यहाँ पे पेट्रोलियम, और तीसरा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए पहला होता है कोयला, दूसरा होता है यहाँ पे पेट्रोलियम, और तीसरा होता है यहाँ पे प्राकृतिक गैस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मृगमरीचिका क्या होता है, तो जब आप लोग रेगिस्तान में जाइएगा गर्मी के दिनों में तो लगेगा कि कुछ दूरी पे पानी है, फिर वहाँ पे आप लोग पहुँचिएगा तो वहाँ पे पानी नहीं दिखेगा, फिर लगेगा कि कुछ दूर और पे पानी है, तो वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। तो जो ये आकाशीय भ्रम होता है तो यही होता है यहाँ पे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और यहाँ पे देखिए एक और होता है गर्मी के दिनों पे जब आप लोग पिच पे जाते हैं, पिच पे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो लगता होगा कि कुछ दूरी पे यहाँ पे पानी है। जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे पानी नहीं होता है, फिर लगता है कि आगे यहाँ पे पानी है। तो यही क्या होता है, मृगमरीचिका होता है। और किसके कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विभवांतर को हम किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परिपथ में हम धारा को किससे मापते हैं, तो ए मीटर या आमीटर से मापते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31
31 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कैंडेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि पौन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है। तो पौनों का देश किसे कहा जाता है। डेनमार्क को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौन चक्कियों को चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सोलर कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो सोलर कुकर का उपयोग हम लोग बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कौन बिना ज्वाला का जलता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बिना ज्वाला का जलता है। तो जो कोयला होता है ये बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो एंथ्रासाइड होता है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है। तो पीट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो सबसे अंदर बैंगनी रंग दिखाई देता है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट, यहाँ पे देखिए मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 85 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपतन कोण 85 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण अगर 85 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 85 डिग्री का होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है। तो कोण आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है। तो कोण आर से सूचित किया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत फ्यूज होता है ये किससे मिलकर बना होता है। तो ये सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे हम सभी बच्चों का कमेंट देख रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो नोट्स और पीडीएफ हम आपको देते हैं वो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है यहाँ पे क्रोम। तो आपको क्या करना है, क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही क्रोम या गूगल दोनों फ़ोन में होता है, गूगल भी होता है क्रोम भी होता है, तो गूगल और क्रोम दोनों में से कोई भी आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, एक सर्च बॉक्स मिलेगा। इसमें बस आपको लिखना है ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग आस्क क्लास लिख के सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। तो बस इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा कि सर हमें टेस्ट देना नहीं आता है, तो हम आपको सिखा देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए आप लोग रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 पोस्ट होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इन 3 पोस्टों को आपको यहाँ पे दिन में एक ना एक बार आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले इसे आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स यहाँ से डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का इसमें 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स है। इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। तो फोटो पे इसका हम क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट ओपन होगा और आपको नीचे आना है। ये आपको नीचे आते जहाँ पे आपको एक मिलेगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का 50 सब्जेक्टिव और यहाँ पे लिंक दिया है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिंक। तो यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो ये 50 क्वेश्चन का PDF है और इसमें आंसर भी है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसे अगर आपको डाउनलोड करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग डाउनलोड करके इसे याद कर लीजिएगा। डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए विज्ञान का यहाँ पे 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड वाले यहाँ पे इस फोटो पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस फोटो पे आप लोग क्लिक कीजिएगा वैसे ही आप लोग को यहाँ पे हम क्लिक करके दिखाई देते हैं। आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो फिर एक टेबल मिलेगा और यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है। तो इस डाउनलोड लिंक पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक बार आप लोग बता दीजिए कि ये क्लास कैसा लगा, यहाँ पे हम कमेंट देख रहे हैं। और मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहाँ पे 8:30 बजे लाइव क्लास होगा तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।